पहले माँ साहब पहाड़ा मने टेबल न सुना पाने पर पीटते थे। हिंदी की मैडम संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा न सुना पाने पर। पुलिस उपद्रव काटने पर पीटती है। शहर मोहल्लों में हमने नाली पानी कूड़े पर लोगों को लड़ते हुए देखा है। पर लड़ाई और घेरकर पिटाई में अंतर है। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने पीटने का एक बहाना तय कर रखा है। यह है कि आप मराठी नहीं बोलोगे तो पीटे जाओगे। पीटने में सबसे ज्यादा आरोप राज ठाकरे के दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े लोगों पर है। ताजा मामला महाराष्ट्र के ठाणे का है, जहां एक महिला ने मराठी के बजाय अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोल दिया तो उसे पीट दिया गया। इससे पहले सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को, बैंक कर्मी को, ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाले को, मोबाइल शॉप में काम करने वाले को मराठी ना बोलने पर पीटा गया। लेकिन कब तक यह जारी रहेगा? कब तक पीटने को आप अपनी संस्कृति मानते रहेंगे? कब तक सॉरी बुलवाने को आप अपने शौर्य का प्रतीक बताते रहेंगे? मराठी बुलवाने के हट से बेहतर है कि अन्य राज्यों से आए लोगों को संस्कृति से परिचय कराया जाए, पर लड़कर नहीं, डरा कर नहीं। थप्पड़ों के खौफ की तमाम परिभाषाएं बहुत बेईमान हैं। जब कोई बच्चा महाराष्ट्र के इन वीडियोस को देखता है तो वो भूल जाता है कि वो कई एक्टर्स के फैन हैं, या उन्हें उन सभी से मिलना है, माया नगरी कही जाने वाली मुंबई को देखना है, या समझना है महाराष्ट्र पहुंचकर वहां का इतिहास। पर बच्चों ने अब धैर्य की डोरी पकड़ ली है। कहा है कि हम सीख सकते हैं मराठी, तभी जाएंगे जब सीख जाएंगे। बाकी मी आता मराठी बोलतो है, प्लीज मला मारू नका। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, कैसा है, क्यों नाचना। कई भाषाएं मैंने बोली इसमें, अप्रॉक्स 7 और 8। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही है भाषा। पहले लोग धर्म पे लड़ाते रहे, उसके बाद जात पात पे लड़ाते रहे, अब लोग भाषा पे लड़ा रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे मुंबई और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। बाहर से लोग, जो मजदूर तबका या जो लोग काम करने मुंबई गए हुए हैं, उनको वहाँ के लोकल लोग या मनसे का, MNS के, मनसे के जो एक पार्टी है, मार रहे हैं कि मराठी बोलो। तो मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो। देश को, मतलब पूरा एक देश हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है। अगर हमें जो भाषा नहीं आती, ज़रूरी है कि सबको सभी भाषा आए? अगर हमें कोई भाषा नहीं आती है, हम उसको कैसे बोलेंगे? और अगर नहीं बोलेंगे तो हमें मार खाना पड़ेगा। किस तरह की सोच, किस तरह की मतलब गिरी हुई सोच है लोगों की। पहले धर्म के नाम पे लड़ाया, फिर जात के नाम पे लड़ाया, भाषा के नाम पे लड़ा रहे हैं। तुम मराठी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, मराठी बोलो। किस तरह के गुंडेगर्दी। इवन मेरे पास क्लिप है, सारे न्यूज़ चैनल, सारे मीडिया ने इसको कवरेज किया है। एक है, औरतों को धमकाया जा रहा है। औरतें जो बैंक में नौकरी करने गई है मुंबई में, उनको धमकी दिया जा रहा है कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। कौन सा तरीका है? अभी जो मराठी लोग दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, पंजाब में, उनको हम क्या बोलें? जो दिल्ली में रहते हैं उनको क्या बोलूँ मैं? बिहारी बोलो? उनको फिर उनके साथ मारपीट करके बोलूँ बिहारी बोलो? जो पंजाब में उनको बोलो पंजाबी बोलो? ये दूसरे स्टेट में जो मराठी है बोलते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। और जब वही मराठी अपने महाराष्ट्र या मुंबई में जाते हैं तो फिर उनकी अकड़ अलग होती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया है मुंबई में रह के। किस तरह की सोच है, किस तरह की गिरी हुई सोच है लोगों की। क्या भाषा के नाम पे चीज़ों को, मतलब किसी को भी मार रहे हो। आप क्लिप में देखोगे एक सिक्योरिटी गार्ड बेचारा अपनी फैमिली का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वहाँ नौकरी करने गया है, सिक्योरिटी गार्ड का, उसको थप्पड़ से मार रहे हैं मराठी लोग। पीछे भी आप सुन रहे हो कि जितने मतलब ठेली रिक्शे वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फल फ्रूट बेचने वाले हैं, सबका सामान उठा के फेंक देते हैं मराठी लोग। क्यों? क्योंकि मराठी बोलो। इंसान क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, वो भी दूसरे लोग डिसाइड करेंगे। उसका फैसला कोई और लेगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और किस भाषा में बात करेंगे। अरे हिंदी एक सब समझने वाली भाषा है।
जो नॉर्मल दुनिया में सबको समझ में आती है थोड़ी बहुत हिंदी, उस पर भी आप अंकुश लगा रहे हो। किस तरह के गिरी हुई सोच, सड़ी हुई सोच के इंसान हो तुम लोग। मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद, मेरा आप सब जानते हो कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब कहीं गलत होता है, किसी इंसान के साथ गलत होता है तो इंसानियत को चोट लगती है, यहाँ पे दिल दुखता है, गलत बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इस वीडियो को बना के बता रहा हूँ कि आप गरीब लोगों को तकलीफ़ दे रहे हो, जो बेचारे किसी मजबूरी में मुंबई या महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उनको मार रहे हो, प्रताड़न कर रहे हो कि मराठी बोलो। उनको नहीं आता, वो क्या करेंगे। मैं दिल्ली में ढूंढता हूँ 4 मराठी, 20 लौंडे लेके जाता हूँ, 20 लड़के, उनको बोलता हूँ कि तू पंजाबी बोल। दिल्ली में तो पंजाबी चलती है, तू पंजाबी बोल के दिखा। दिल्ली में रहेगा तो पंजाबी बोलना पड़ेगा। यूपी में हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। मुरादाबाद की कोई और भाषा है, अवध की कोई और भाषा, प्रयागराज में कोई और भाषा, बनारस में कोई और भाषा, फिरोजाबाद में कोई और भाषा। तो उधर की भाषा बोल, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे। सीधी सीधी इसको गुंडागर्दी बोलते हैं, इसको गुंडागर्दी बोलते हैं, इसको राजनीति करना नहीं बोलते हैं। और गुंडागर्दी करके भी कुछ नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, गुंडागर्दी करके भी, राजनीति करके भी। इंसानियत को पूरी दुनिया में आप शर्मसार कर रहे हो। जो तो 1-2 अच्छे मराठी भी होंगे ना, उनको अभी सर नीचा कर रहे हैं, उनको भी शर्मिंदा कर रहे हैं ये करके। पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवरेज कर रहा है। ऐसा कोई मीडिया नहीं बचा जो उसको कवरेज नहीं कर रहा कि मराठी, मतलब यहाँ पे बाहर वालों के साथ क्या अनहोनी हो रहा है या मारा जा रहा है उनको। इवन BBC हो या CNN न्यूज़ हो, जितने भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल हैं अमेरिका, लंदन के, वो भी उसको कवर कर रहे हैं। इंडियन न्यूज़ चैनल तो कवर कर ही रहा है। क्लिप है मेरे पास, औरतों को धमकाया जा रहा है, गरीब मासूम लोगों को थप्पड़ से मारा जा रहा है। मराठी बोलो। जो गुजरात में जाएगा कोई हिंदी बोलने वाला, कल को गुजराती बोलेंगे, गुजराती बोलो। या कोई गुजराती कहीं बाहर रहेगा तो बोलेगा कि मतलब जो है उसको बोलेगा कि गुजराती पंजाबी बोलो। ये कौन सा भाषा है। लेकिन इरादा क्या, देश तोड़ने का। किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की सोच है आप लोगों की। तुम तो चाहते हो जो मतलब जितने मराठी उनको बहुत इज्जत से बात करें, हम बहुत ही मान सम्मान से बात करें, इज्जत दें। हम अगर मतलब जाएं तो हमें तो तुम गाली दो, थप्पड़ मारो कि मराठी बोलो, नहीं तो मतलब जो है थप्पड़ खाना पड़ेगा। हर स्टेट अगर अपना अपना अंकुश लगा दे कि जिस स्टेट में हो उस, तो कोई कहीं नहीं रह पाएगा। 3000 से ज़्यादा मराठी लोग दिल्ली में रहते हैं। जाके उनको बोलो कि तू पंजाबी बोल। यूपी में रहते हैं मराठी, बिहार में रहते हैं मराठी, बंगाल में रहते हैं, उनको बोलो तो बंगला बोल। थोड़ी सी शर्म है ना। अगर इंसानियत तो मर चुकी है, आत्मा तो मरी हुई है, थोड़ी सी शर्म है तो शर्म कर लो। मुझे राजनीति में मैं ये लाइक और व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं। हमेशा मैंने बोला है अपनी वीडियो में कि मैं लाइक और व्यू नहीं चाहिए होता है मुझे, मैं सब्सक्राइब करना होता है। लेकिन जो दिल की बात है ना, वो अंदर नहीं रख सकता, ये आदत है। न्यूज़ देखा गरीबों के किस तरह से मतलब जो है उसके ऊपर तुम लोग जुर्म कर रहे हो, तो अंदर से रहा नहीं गया, इसको बोलना पड़ा मुझसे, ताकि लोग सुने। 2 लोग भी सुनेंगे ना, सुकून मिलेगा दिल को कि सुना लोगों ने। चलते हैं दोस्तों, दुआ में याद रखना।